हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है आयशा और आज मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। बेसिकली थोड़ा सा गैप आ गया है। तो यार मैंने ये चैनल तो बना ही दिया था, और क्योंकि काफी ज्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे एक और चैनल बनाएं आप अपना, तो बट मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझसे भी फास्ट चलोगे। मैंने जस्ट 2 वीडियोज बनाई थी, उसके बाद मैंने जस्ट 1 वीडियो अपलोड की थी, बट आप लोगों ने उस पर इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट किया। सो मुझे लग रहा है कि अब मुझे आप लोगों से ज्यादा ही फास्ट चलना पड़ेगा। तो यार अब से मैंने सोच लिया है कि मैं डेली वीडियोस लेकर आया करूंगी, एक्सेप्ट सैटरडे संडे, और 2 वीडियोस अपलोड किया करूंगी डेली। तो टारगेट तो फिलहाल यही है, और मुझे लगता है कि हम इसको पूरा कर ही लेंगे। तो यार देखते हैं, आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है मास्टर जिराया सेंसे। तो यार इनका काफी ज्यादा मैंने नेम सुना है नारुतो सीरीज में, और लोग कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये भी। तो आज हम इन्हीं को चेकआउट करने वाले हैं, साथ में देखते हैं किस तरह का कैरेक्टर है और क्या क्या इन्होंने किसको सिखाया है। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आई होप सो आप लोग कर ही दोगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है मेरा ये कहना, आप लोग जानते ही हो। तो स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। जिराया सेंसे आखिर क्यों कहा जाता है इसको लेजेंडरी शानेन? देखो पहली बात तो ये कि जिराया नारुतो एनिमे का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। मैं खुद पूरे नारुतो एनिमे के अंदर इस बंदे को सबसे फेवरेट कैरेक्टर मानता हूँ, क्योंकि इसने जिस किसी को भी ट्रेन किया, अपना स्टूडेंट बनाया, वो एक गॉड लेवल की पावर पे गया। यहाँ तक कि नारुतो के जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है ना, उनमें से आधे लोग तो इसी बंदे के स्टूडेंट हैं। इसने अकेले मिलकर 6 पेन के साथ मुकाबला किया था। जिराया सेंसे अगर चाहते तो पेन नागाटो को वहीं पर मार देते, लेकिन नारुतो को हीरो बनाने के लिए इन्होंने अपनी जान तलक दे दी। इसी वजह से इस बंदे को 3 शानेन में से सबसे ग्रेट शानेन माना जाता है। किसी दिन तुम्हारा ध्यान लड़कियों की तरफ जाएगा और वो नॉर्मल है। हाँ? बस किसी गलत लड़की पे दिल मत हार बैठना। और एक और बात, औरतों की बात चल ही रही है तो जिराया सेंसे से थोड़ा बच कर रहना। क्यों? वाई भाई, वो क्या फ्लर्टी है थोड़े? Ninja Art Summoning! Bring down the house jutsu! लेकिन ये जुत्सु तो। और इबीकी काम वाम कैसा चल रहा है? भाई वाह, तुम तो बड़े हट्टे कट्टे हो गए हो बीकी भाई। रोज नाश्ते में मेढक का प्रोटीन खा रहे हो क्या? मास्टर जिराया। सैवेज है थोड़ा सा भाई। अच्छा यार, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? यहाँ जो कोई मुझे नहीं जानता वो सुन ले मेरी महानता। जिसके हैंडसम चेहरे को देखते ही लोगों के उड़ जाते हैं होश, जो अपने दुश्मनों को धूल चटाता है हर रोज। हिडन लीफ विलेज का सबसे होनहार निंजा, जिसने अपना नाम रायते की तरह फैलाया, जिसके फैन है सबके चाचा और ताया, वो हूँ मैं, द लेजेंडरी मास्टर जिराया। नाइस रैंक कर रहा है। अरे गधो, देख क्या रहे हो? सर झुकाओ और अपनी जान की भीख मांगो, वरना हम नहीं बचेंगे। काफी डरे भाई। मुझे लगता है कि वो आप ही थे जिसने इसे वो टेक्निक सिखाई। आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि उस जुत्सु को सीखने के लिए ये अभी बहुत छोटा है? उसकी इस तरह से लापरवाही से सांस के खत्म हो सकता है। मैं जानता हूँ आप इसे आकात्सुकी से बचाना चाहते हैं, और फिर भी इसे ऐसा जुत्सु सिखाना गैर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या होती है ये अब तुम मुझे सिखाओगे? भाई साहब सैवेज है, मैंने कहा ना। तो अब तुम एक सेज बन गए हो, यानी तुमने जिराया सेंसे के जुत्सु को मास्टर कर दिया है। जिराया, तुमने अभी उन्हें सेंसे कहा? बिल्कुल, मैंने भी जिराया से जुत्सु सीखा था। वो कभी मेरे भी मास्टर हुआ करते थे। सबके मास्टर निकलते हैं वो। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़िया मास्टर जैसा कुछ होता है। अब मेरे मास्टर को ही देख लो। बढ़िया नहीं थे वो छिछोरा और कम अकल बुढ़ाऊ है, अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता है। हाँ, लेकिन अगर एक निंजा की क्वालिटीज की बात करें तो वो बहुत ताकतवर है, काफी भरोसेमंद है और काफी दिलदार भी। दिलदार भाई, अच्छा थोड़ा फ्लर्टी हो के समझ गई मैं, तभी वो कह रही थी। होने के बाद आदमी और मजबूत हो जाता है। मेरा मानना है कि तुम सच्चे मत तब तक नहीं हो जब तक तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ है उस पर तुम्हें हंसी ना आती हो। आप सही, आकात्सुकी नारुतो को हासिल करना चाहते हैं,
और हम वो करके रहेंगे। मैं तुम्हें नरूटो को ले जाने नहीं दूंगा। वो तो वक्त ही बताएगा। सही कहूँ तो तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। अब मैं एक साथ तुम दोनों को मिटा पाऊंगा। अब वो क्या करेगा? ओह, तुम्हारा मतलब नरूटो? वो आज जिराया सेंसे के साथ ट्रेनिंग के लिए निकलने वाला है। जिराया जो सानिन में से एक है। काफी फेमस है भाई ये कैरेक्टर। कभी सोचा नहीं था एक लेजेंडरी सानिन से मुकाबला करने मिलेगा। अगर हम उससे लड़े तो फिर दोनों उचिहा क्लैन और 7 स्पोर्ट्समैन ऑफ द मिस्ट का नाम सदियों के लिए मिट्टी में मिल जाए। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं। अगर आप नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा। ओरोचिमारू को हराने का बस एक तरीका है, वो एक सानिन है, 3 लेजेंडरी निंजास में से एक। उसे कोई दूसरा सानिन ही अपनी ताकत से रोक सकता है, और वो आप हैं मास्टर जिराया। मास्टर जिराया ने ऐसे 6 पेंस का डटकर सामना किया था, पर यहाँ तो ये 2 ही काफी खतरनाक हैं। मुझे यकीन है तुम उससे कड़ी टक्कर दे सकते हो। मैं शायद उससे मुकाबला ना कर पाऊँ, वो मुझसे बहुत ताकतवर है। हाँ, अगर हमने उसका सामना किया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर हमारे जैसे और लोग होते तो उनका भी वही अंजाम होता। क्या बात है? कोई मेरी बारिश से यहाँ बच आया है। उसके चक्र से महसूस हो रहा है वो बहुत ताकतवर है। तुम्हारी ये दोस्त कौन है? मुझसे भी मिलवाओ। आप तो इससे दूर ही रहिए। दूर रहूं मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कहा ना, इसके आसपास भी मत भटकना। ये क्या कह रही हो? भाई साहब लगता है कि मैं बस इसके पास आके रिसर्च करूंगा। ये छोटी सी बच्ची है, मैं दिन भर क्या यही करता रहता हूँ। और आप करते ही क्या है? सकुरा आपके बारे में सब जान चुकी है, इसलिए आप मासूम बनने का नाटक मत करो छिछोरे बाबा। छिछोरे बाबा कि मुझे इस नाम से मत बुलाना था। और भी बुरे नामों से बुला सकता हूँ। ये वैसा नहीं, अपनी आंखें बंद करो, उसकी तरफ मत देखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना। अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम नहीं बचोगे। देख लिया मास्टर जिराया ने देख लिया यार। पता है हमारे जिराया सेंसे अक्सर कुछ ऐसे बातें कह जाता है जो हमारे दिल को छू जाती है। हम माना कि वो करते हैं थोड़ी सी छिछोरेपंती, वो रहते भी है थोड़ी सी मजाक मस्ती में, लेकिन अक्सर उनकी कही गई बातें हमें काफी ज्यादा इंस्पायर करता है। एंड जस्ट बिलीव मी, उनकी बोली गई ये लाइन सुनने के बाद तुम्हारी जीने का नजरिया बदल जाएगी। और उन बातों का मीनिंग इतना ज्यादा डीप है कि मैं तुम्हें बता के तो समझा नहीं सकता, इसलिए तुम खुद ही सुन लो। ओके पता है, लोगों को रोजाना एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, भले कोई काम की बात ना हो, वरना वो हमेशा उदास रहने लगेंगे। आपस में बात करने से मेल जोल और दोस्ती के रिश्ते बनते हैं, आपकी सोच का दायरा बढ़ता है और आपको जिंदा होने की खुशी महसूस होती है। हम इंसान इसी किस्म के प्राणी हैं। जिराया सेंसे एक लेजेंडरी सानिन जिन्होंने लेजेंड्स को ट्रेन किया था। जिराया सेंसे ने कई बार होकागे का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। हाँ, थोड़े ठरकी थे, पर फिर भी इनके लाइफ लेसन हमेशा काम आते रहे हैं। इन्होंने अपनी आखिरी पलों में भी कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो हमारे दिलों में रह गई। इनका एक कोट था दैट अ प्लेस वेयर समवन स्टिल थिंक्स ऑफ यू इज अ प्लेस यू कैन कॉल होम। Once you've been hurt, you learn to hate. But if you hurt another, you become hated, and you shoulder a sense of guilt. But it is because one understands such pain that generosity towards others becomes second nature. अगर हमारे पास हमारा ये सीक्रेट नहीं होता तो शायद हम जीत नहीं पाते। हमारे सेंसे के स्किल्स की तारीफ तो बनती ही है। वैसे तुम अब बाहर आ सकते हो। तुम्हारी इस लड़ाई को काफी वक्त लगा। उसका ओपोनेंट जिराया जो था। इसमें काफी वक्त लगा। What was he like? Well, what can I tell you about him? He was the 3rd Hokage student and one of the legendary Sannin. He was an amazing shinobi. He taught 2 generations of your family, Lord 4th and Lord 7th. You mean he taught my dad? And my grandpa too? Wait, Jiraiya?
You mean one of the legendary Sanin? The real cool one? The one who's super suave? With that irresistible glance that makes any woman who sees it fall madly in love with him in a mere second? The one admired by every guy in the Leaf who ranks at the top of the list of masters people most want to train with? Sasuke is totally awesome. And he looks way cooler than this old guy. But still, Master Jiraiya was an amazing shinobi. He even might have been stronger than Sasuke or your dad. What? Oh my god, that's it यार। यही में हमारी वीडियोस का भी ऐड हो जाता है, लेकिन भाई क्या ही इनका कैरेक्टर है। मतलब आई थिंक सभी हम उस सीरीज में सभी उनकी बात करें, बट यार उनका लेजेंडरी है। मुझे लगता है उनके कैरेक्टर में सारी ही चीजें हैं। मतलब वो सैवेज भी हो रहे हैं, वो फनी भी हो रहे हैं, वो फ्लर्ट करते हैं, ठीक है तुम्हारा वो, मतलब मेरे लिए एट द सेम टाइम वो फनी ही हो रहे हैं। और प्लस जो है ना कुछ उनके डायलॉग्स जो है ना, जो वो बता भी रहे हैं, 2-4 लोगों ने प्रोमिनेंट करके बताया। मतलब वो डायलॉग्स चेक करो ना यार आप, वो होम वाली बात जो आपको फील हो होम जैसा, वो वाला। एंड देन मतलब उनके डायलॉग्स भी वो मतलब बहुत ही, अगर मैं लिटरली अगर मैं पूरी सीरीज में देखूं तो शायद मेरे भी ये वन ऑफ द फेवरेट होंगे। क्योंकि यार एक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। मतलब देख लो ना, वो कह रहे हैं कि जिसको उन्होंने सिखाया है वो बहुत ही ज्यादा आगे गया है, मतलब वो लेजेंड ही बना है। मतलब वो उनका सिखाया हुआ जुत्सु एंड ऑल वो बहुत ही हर किसी को सिखाते हैं। बट एक मुझे लगता है जो फेवरेट होता है ना, फेवरेट स्टूडेंट, वो है इनका नरूटो, जो वो कहता है कि नरूटो को बचाने के लिए बचाते हैं हमेशा। तो शायद फेवरेट स्टूडेंट इनके नरूटो ही है, जो उनको बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब होता है ना एक फेवरेट ही होता है आपका, वो शायद इनका नरूटो ही है। बट काफी अच्छा कैरेक्टर है। मतलब वो हर किसी को सिखा रहे हैं, वो लेजेंड्स ऐसा बोले, क्योंकि एक आध मैंने भी उनसे सीखा हुआ है। तो मतलब वो वाला इनका कैरेक्टर है। और वो स्पेशली वो वाला जो सीन था ना कि सब कहते हैं कि इताची की आइस में मत देखो और तुम मर जाओगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, बट उन्होंने डायरेक्ट जाके मतलब डायरेक्ट देखा ना उन्होंने। तो यार काफी मुझे तो इनके कैरेक्टर अच्छा लग रहा है। मतलब 2-4 चीजें इनकी अच्छी हैं। वो प्लस उनके जो डायलॉग्स है ना, वो कहीं ना कहीं हम रिलेटेबल लग रहे हैं मुझे, हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं उन डायलॉग्स को। तो मेरे लिए तो भाई साहब ये अलग ही कैरेक्टर लगा मुझे। एनीवेज कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप, क्योंकि जो पुराने व्यूवर्स थे मेरे, वो कह रहे थे कि आप अकेले क्यों कर रहे हो रिएक्ट, और साथ में आपके सिस्टर या जो भी थी वो आपकी, वो क्यों नहीं है। तो यार बेसिकली देखो मेन मोटिव यही है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने ये इसीलिए चैनल बनाया था अलग से कि मैं आप लोग की जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आ जाऊं, क्योंकि उस चैनल पर बहुत ही रिक्वेस्ट चलती थी एनिमे से रिलेटेड ना। तो मैंने ये सेपरेट चैनल इसीलिए किया था कि मैं जल्दी ला सकूं। उसके ऊपर मैं प्रॉपर अकेले रिएक्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने डिफरेंट भी बनाया था। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कर सके। बट इसका बिल्कुल रीजन ये नहीं है कि हमारी कोई लड़ाई हुई थी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई है। ब्रो कोई लड़ाई वाला सीन नहीं है। और स्टिल उस चैनल पर भी एनिमे से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, लेकिन थोड़े गैप के बाद। तो यार बस यहीं पर आज के लिए इतना ही है। अब हम कल से कंटिन्यू करेंगे अपनी रोज 2 वीडियोस लाना, और 2 से 3 भी हो सकती है, बट मैं 2 की तो प्रॉपर कोशिश करने वाली हूँ। वेल देखते हैं कल से क्या सीन होता है। यहीं पे हमारी वीडियो का भी एंड होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।